हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम निदा और सुफियान के बारे में। ये दोनों एक जगह गए हैं, एक पार्टी में गए हैं जहाँ पर दोनों का मीटअप हुआ है। अच्छा जी, वहाँ से जो कमेंट सेक्शन के अंदर मैं देख रही हूँ, जो सारी चीज़ें देख रही हूँ, वहाँ पर हो रहा है कि आप दोनों की क्या लड़ाई हुई है। मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा है। दोनों के व्लॉग्स आए हैं। दरअसल ये हुआ है कि अदनान और जो आयशा है, जो 00 टीम का मेंबर है, 007 का अदनान, हम सबको पता है अदनान का एक कंट्रोवर्सी रह चुकी है उसकी बहन से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और 007 से तो हम उसको जानते ही हैं उन सारी चीज़ों से, और ये लोगों का दोस्ती थी निदा और सुफियान से, तो हम सबको पता है कि एक बॉन्ड ये लोग सब आपस में शेयर करते थे। और जब उसकी शादी भी हुई थी अदनान की, तो ये सब गए भी थे। तो ये सारा सीन हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने एक, अब इन्होंने की है या जो भी है, लेकिन इन्होंने जो टाइटल लगाए हुए हैं वो यही लगाए हुए हैं कि अदनान और आयशा की इफ्तार पार्टी में हम गए, दोनों की दावत का। तो इसने भी लगाया हुआ है, सुफियान भी गया है उस पार्टी में, और सेम पार्टी में निदा भी गई है। अच्छा, सुफियान ने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। उसने रिकॉर्ड ना करने का रीज़न अपने स्नैपचैट पर बताया, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है क्योंकि सुफियान थोड़ा सा शायद जल्दी चला गया है। ये लोगों ने फील किया है कि वो थोड़ा सा जल्दी चला गया, और उसने अपने ब्लॉग में ये बात कही भी है कि उसको कहीं जाना है, इसलिए वो जल्दी जा रहा है। तो लोगों का मानना है कि वो निदा की वजह से गया है जल्दी, और निदा जो है, निदा और इसका आमना सामना हुआ और शायद तू मैं हो रही थी, इस वजह से ये लोग चले गए। इसने एक समझदारी दिखाई, क्योंकि आजकल ना सुफियान को एक अलग सा चादर चादर क्या बोलूँगी मैं, अलग सा जो है ना वो एक संगासन दिया जा रहा है। देखो, अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ सामने आई नहीं है, ठीक है। सामने इन द सेंस कि अभी तक कल्प्रिट सुफियान है नहीं है, ये चीज़ का अभी तक कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आई है, कोई भी ऐसा रियलिटी सामने नहीं आई है, ठीक है। हाँ, जो निदा खान की जो चीज़ें उसके व्लॉग से एक्सपोज होती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो अलग से जो सब सुफियान को सब एक अलग ही चीज़ समझ रहे हैं ना, कि नहीं सुफियान बिल्कुल ही सब कुछ, मतलब इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ सुफियान सही था और निदा गलत है। मुझे ये चीज़ भी अब लोगों की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हाँ देखो, निदा के जो व्लॉग्स के अंदर उसकी हरकतें हैं वो एक अलग बात है, हम उस पर बात करते हैं, हम उस पर कॉल आउट भी करते हैं, हर एक चीज़ है। लेकिन अभी तक कौन गिल्टी रहा है इन सारे मामलात में, या सुफियान ने चीट किया है या नहीं किया, उस चीज़ का अभी तक किसी के पास कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है। जो निदा ने इल्ज़ाम लगाए वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, और जो सुफियान की तरफ से बात है वो भी अभी तक वैसी की वैसी ही है। कुछ बातें जैसे जैसे निकल कर आती हैं वो सब आपके साथ शेयर करते हैं, बट मैं देख रही हूँ आजकल सुफियान को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों का एक अलग साइड बन रहा है। तो चलो जी, क्योंकि वो व्लॉग्स के अंदर वैसा नहीं दिख रहा है जैसा वो पहले था। उसके व्लॉग्स काफ़ी चेंज हुए हैं, उसके व्लॉग्स में एक शांति दिखनी शुरू हुई है। तो देखो, जैसे ही व्लॉग्स के अंदर चीज़ें दिखेंगी वैसा ही लोगों का रिएक्शन आएगा, ये रियलिटी है। निदा के व्लॉग्स के अंदर अगर आप देखो तो वो हबड़ दबड़ मचा के रखती है, तो वो हबड़ दबड़ की वजह से वो और ज़्यादा कॉल आउट होती है। अच्छा जी, अब निदा खान जो है इधर उसको नहीं लेके गई, जोहान को नहीं लेके गई, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि जोहान को क्यों नहीं लेके गई, क्या तुम्हें पता था कि जो है वो सुफियान आने वाला है इसलिए तुम नहीं लेके गई। लोगों को शायद ये था कि इन दोनों को आइडिया नहीं है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे। देखो, मुझे लगता है आइडिया तो था, ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं है, क्योंकि दोनों अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ जिक्र कर रहे थे, और दोनों को पता है कि दोनों की फ्रेंडशिप एक जगह से नहीं टूटी, क्योंकि वो दोनों के फ्रेंड्स हैं। तो इनको पता था कि भाई दावत तो दोनों को ही जानी है। अब दोनों में से कौन आने वाला नहीं आने वाला शायद वो चीज़ कंफर्म नहीं होगी, लेकिन जितनी इन दोनों को एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन रह रही है उस हिसाब से तो ये भी कंफर्म होगा कि ये लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि निदा शायद आने से डर रही थी, अनकंफर्टेबल थी, बट वो फिर भी आई है, और उसने इस चीज़ का जिक्र अपनी वीडियो में किया है कि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, मैं एक जगह पर बैठी हुई थी। तो देखो, ऑडियंस को समझ तो आ रहा था कि वो एक जगह पे क्यों बैठी हुई थी, क्या था, क्योंकि उस वक्त सुफियान आया हुआ था, तो वो नहीं जा रही, तो सुफियान का सामना करना। अब लोगों का जो मेन क्वेश्चन है कि तुम जोहान को क्यों नहीं लेके गई। जोहान को तुम्हें लेके जाना चाहिए था ताकि वो अपने फादर से मिल लेता। देखो, अगर वो जोहान को लेकर जाती, लिटरली वो बच्चा है, वो अपने बाप को देखकर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता, वो रिएक्ट भी करता, वो रोता भी, वहाँ पर एक तमाशा बन सकता था। वो तमाशा अवॉइड करना ज़रूरी था। अगर वो तमाशा करवाती तो लिटरली हम ही उसको बोलते कि बहन, तुम जब जोहान को घर में रख के जाती हो तो तुम क्यों लेके गई, तुम्हें पता था कि एक तमाशा बन जाएगा। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा व्यूज़ के लिए तमाशा बने, और तुम उस चीज़ को यूज़ कर रही हो अपने बच्चे को, तो बिल्कुल ठीक है। देखो, जो मिलने का सीन है जोहान का, पब्लिक प्लेस में काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि वो अपने बेटे से मिल सकता है। तो देखो, बेटे से अगर मिलने की चाह होगी तो कानूनी हक है, ऐसा नहीं है कि कोई कानून का हक नहीं है कि उससे वो हक छीन लिया जाएगा। अगर उसको अपने बेटे से मिलने की चाह होगी तो वो कानून उसको हक दे देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको हक नहीं मिलेगा। भाई, वो बाप है, वो पूरा हक रखता है, वो मिलने का हक रखता है, वो हर चीज़ का हक रखता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो उसको कॉल आउट मिल रहा है जोहान को लेकर, पहले मुझे भी लगा कि यार उसको जोहान को लेके जाना चाहिए था, इवन जब वो दूसरी अवतार पार्टी में लेके, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस से गया कि वो वाले जो घर वाली जिधर उसका घर है और उधर वो लेके गई है जोहान को,
तो वहाँ पर वो शायद इसलिए ज़ुहान को लेके गई क्योंकि उसको वो एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट करना था कि देखो ज़ुहान का फ्यूचर ये था, ज़ुहान इतना खेल रहा है, ज़ुहान को लेकर उसको एक जो इमेज बनानी थी वो इसलिए लेके गई। और अब इस वाली जगह पर ये इसलिए नहीं लेके गई इफ्तार पार्टी में क्योंकि ज़ुहान का कुछ काम नहीं था। लेकिन फिर दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पर मुझे लगा कि अच्छा वो नहीं लेके गई क्योंकि वो बच्चा था। अगर उसको उसका बाप मिलता, ऐसा थोड़ी कि उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी है, वो मूव ऑन करी है, उसने अपनी ज़िंदगी से भुलाना छोड़ दी, उसने अपनी ज़िंदगी में याद करना छोड़ दिया। लेकिन वो तो बच्चा है ना, उसके लिए वो बाप आज भी बाप ही है, वो अपने बाप को नहीं भूलेगा। अगर उसको उसका बाप मिलेगा वो एक इमोशनल, बल्कि वो शायद ज़्यादा इमोशनली होकर मिलेगा, वो ज़्यादा रोएगा उस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसका बाप बहुत मायने रखता है। अब देखो हमें नहीं पता, काफ़ी लोग कहते हैं कि उसको मारा पीटा गया है, ये किया गया वो किया गया, क्योंकि जो क्लेम निदा का रहा है वो एक अलग है, बट फिर भी वो एक बाप के साथ उसका बॉन्ड था। हम उसकी वीडियोज़ में देखते थे कि उसका ज़ुहान का जो बॉन्ड है ना वो दिखता है उसके ब्लॉग में। जो पुराने व्लॉग्स है उसके अंदर ज़ुहान और सुफियान का बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्ड नहीं है। या अगर मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊं तो शुएब इब्राहिम और जो रूहान का बॉन्ड है आप वही देख लो, वो बहुत कम दिखता है, मतलब वो फील होता है। लेकिन ज़ुहान का बॉन्ड रहा है अपने फादर के साथ, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा उसको देख के लपकता ही लपकता और वहाँ पर एक तमाशा बन जाता। जाहिर सी बात है वो तमाशा, ठीक है दुनिया में बहुत तमाशा बन चुका है इनका, सोशल मीडिया पर ही तमाशा बन रहा है इनका, बट लेकिन फिर भी एक तरीके से यहाँ पर ये निदान अच्छा किया कि चलो वो तमाशा नहीं किया। देखो, और रही बात के लोगों का ये कहना है कि उसने अपने बाप से बच्चे को दूर कर दिया, ये कर दिया। भाई बाप के पास पूरा ऑप्शन है, वो जा सकता है। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि भाई कानून के बड़े इशू होते हैं, यहाँ पर बाप को वो हक नहीं हासिल होता जो माँ को हक हासिल होता है। मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ, लेकिन फिर भी मिलने की इजाज़त तो मिल सकती है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ें मतलब प्रूफ ना हो गई हो कि जहाँ पर बाप का जो मारना पीटना है वो कहीं दिख ना जाए और प्रूफ ना हो जाए, ये सारी चीज़ें प्रूफ ना हो जाए तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है तो बाप को हक मिल जाता है। बहरहाल ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि बाप का हक कभी हटेगा नहीं उस बच्चे पे से, उस बच्चे पे उसका हक है, वो उसका जो भी है, आप वारिस समझ लो या जो भी आपको समझना है समझ लो, तो ये चीज़ है। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि उसको उधर लेके जाना चाहिए था, मुझे नहीं लग रहा कि उसको लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वो लेके जाती तमाशा बनता। हम सभी उसको कॉल आउट करते कि तमाशा बनाने के लिए लेके गई, देखो इसको नीचे दिखाना था सुफियान को, देखो उसको ये करना था। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ थी उसकी। और रही बात उसके डरने की, तो वो डर जो लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ड्रामा कर रही है, इसको कोई डर वर नहीं था, इतनी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट में है और जब मूव ऑन कर चुकी है तो वो चीज़ इसको कैसे फेस करने में। देखो, जब आप मूव ऑन कर भी चुके हो और जब आप पहले बार किसी चीज़ को फेस कर रहे हो तो वो एक डर होता है। और वो चीज़ थोड़ी सी, मतलब जिस तरीके से सुफियान ने भी वो व्लॉग कट ऑफ में निकाला, ये बंदी बोल गई, सुफियान ने बोला नहीं, सुफियान ने उसको कहीं और कवर कर दिया, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि आपने जो थंबनेल में पिक्चर लगाई है वो तो है ही नहीं, वो तो व्लॉग में है ही नहीं, उसके व्लॉग में सिर्फ आपने एंट्री दिखाई और एग्जिट दिखाया और वहाँ पर खाना खाते हुए दिखाया, आपने तो वहाँ की कोई चीज़ और दिखाई नहीं है। तो ये क्या तमाशा, क्योंकि वहाँ पर अरबाज खान भी आया हुआ था, तो उसने अपने व्लॉग में क्या क्लियरिफिकेशन दी है, इसने ये नहीं बताया कि मैं कंफ्यूज था या वहाँ पर वो दूसरी बंदी आई हुई थी, इसने ये बताया कि मैं वहाँ पर जो बेसिकली गया था ना, वो मैं उसको मिलाने के लिए लेके गया था, वो जो उसका साला है ना उसको मिलाने के लिए गया। जीजा होता है ना, साला नहीं होगा, साला होगा नहीं, साला तो ये खुद होता है, हाँ, जो जीजा है ना, मैं उसको मिलाने के लिए लेके गया था, तो इसलिए जो है वो मैंने वहाँ पर इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं, मैं व्लॉग बनाने के लिए नहीं गया था। तो वो कहीं ना कहीं उसने कवर अप करने की ट्राई की, बट मुझे समझ में आ गया कि वो कवर कर रहा है। बाकी नर्वस वो भी था, उसको भी जाहिर सी बात है, पहली बार शायद कोई इनका आमना सामना इस तरीके से होने वाला था किसी एक गैदरिंग में, एक डिवोर्स के बाद। तो इस तरीके से जो है वो दोनों ही तकरीबन थोड़ा सा झिझक रहे थे इन सारी चीज़ों को लेकर, कन्फ्यूज भी थे। तो एक ने अपने व्लॉग्स में आके बता दिया कि वो कन्फ्यूजन है। देखो, वो चीज़ तो हमें पता है कि वो शुरू दिन से व्लॉग्स इस तरीके को बनाती रहती है ताकि लोग जो है वो चीज़ों को भूले ना, उसका इंटरेस्ट बना रहे, लोगों को इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो उसका पूरा व्लॉग बहुत बार लोगों ने, इवन 2-3 मैंने देखे कमेंट्स भी कि 4 मिनट 32 सेकंड पे देखो वो नज़र आएगा, कौन नज़र आएगा, कौन है यार, सुफियान, हाँ सुफियान नज़र आएगा, उसका कुर्ता नज़र आएगा। तो इस कलर के 2 सेम कलर के कुर्ते जो ना वो दोनों आदमियों ने पहने हुए। तो बहुत बार एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि शायद वो सुफियान है, बट बहरहाल व्लॉग्स में कोई ऐसा खास तौर पर सुफियान मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आया है। अब मैं कुछ इतना गौर से नहीं देख रहा हूँ, मैं स्पीड स्लो करके देखूँ तो मुझे देखे, लेकिन इतना टाइम नहीं है। बहरहाल अगर कहीं से कोई मुझे अपडेट आई और मुझे वो उस पूरा पॉइंट पे दिख गया तो मैं ज़रूर आपके साथ। 4 मिनट जो 32 सेकंड का क्लिप है, वहाँ पर एक पीछे एक मर्द खड़ा तो है, लेकिन अब वो सुफियान है या नहीं है, वो वाकई पीठ से मैं कैसे पहचान सकती हूँ। मेरे पास ये डीएनए वाली क्वालिटी नहीं है भाई कि उसकी बॉडी से मैं पहचान जाऊँ, उसकी बॉडी को मैं देख के समझ जाऊँ कि नहीं नहीं ये सुफियान है। फील हुआ कि सुफियान जैसा ही है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सुफियान है या नहीं है। तो ये सारा सब कुछ रहा है इसके इस व्लॉग। तो इस मिस्ट्री पर बहुत सारे कमेंट्स रहे हैं।
खैर आप लोगों सब में क्या कहना है कि क्या जो ज़ोहान को नहीं भेजा गया, क्या वो जान के नहीं, या आप लोगों का क्या सोच है? क्योंकि मुझे जो लग रहा था ज़ोहान को लेकर, वो मैंने आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि अच्छा वो नहीं लेके गई। हाँ ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है इसके कि वो नहीं इसीलिए नहीं लेके गई क्योंकि ज़ोहान जो है वो मिल लेता, या ज़ोहान जो है वो उसके साथ मिल जाता तो उसको इस चीज़ का फ्लैशबैक नहीं, कौन सा बैक होता है, बैकलैश, हाँ बैकलैश सहना पड़ता। क्या वो उस वजह से नहीं लेके गई क्योंकि उसको सुफियान से ज़ोहान को मिलाना नहीं था? खैर जो भी है, देखो कल भी मुझे एक कमेंट आया था जो कि निदा से रिलेटेड था कि अगर एक औरत ने इतना सब कुछ सहा हो तो क्या आपको लगता है कि कोई औरत मूव ऑन कर सकती है? मैंने भी बहुत बार कहा है कि नहीं हो सकता मूव ऑन, इतना ईजी नहीं है मूव ऑन करना। आपके लिए ज़िंदगी में इतना मूव ऑन करना ईजी नहीं होता, लेकिन आप उसको फिर ऐसे कॉन्टेंट बनाकर बार बार पेश नहीं करते जैसे ही आपके व्यूज़ डाउन होते हैं, तो आप उसको फिर ये कॉन्टेंट बन जाता है। जब आप अपना दुख इस तरीके से कॉन्टेंट बना बना के बेचोगे तो फिर ये चीज़ एक बिक रही है। सोशल मीडिया एक बाज़ार है, ठीक है, जहाँ पर आप सब कुछ बेच रहे हो, तो फिर जब जो इंसान लेने के लिए आएगा, देखेगा, ख़रीदेगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का हक रखता है कि भाई वो चीज़ उसको कैसी लग रही है। बात सारी ये है घूम फिर कर, उसके साथ बुरा हुआ, सब उसके साथ खड़े रहे, लेकिन क्या हुआ, फिर एक पैटर्न चला, जैसे जैसे व्यूज़ जाते रहे वैसे वैसे इसकी वीडियोस आती रही। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ऑडियंस ने उसको प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। जब ऑडियंस उसको, देखो पॉडकास्टर प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऑडियंस प्रेडिक्ट करना शुरू कर देती है ना, तो फिर वहाँ पर हो जाती है कहानी ख़राब। और सुफियान जो निदा है उसके साथ यही हुआ है। सुफियान को लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, सुफियान का नहीं पता कि अगला जो कदम होगा वो क्या होगा, अगला व्लॉग आएगा वो कैसे आएगा, लेकिन इसके व्लॉग्स को लोग पहले से ही बोल पा रहे हैं कि इसका व्लॉग ये आने वाला है, देखना अब ये करने वाली है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को लोगों ने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया है, तो ये हो गई है वजह, उसके ये जो सारे कॉल आउट होने की वजह वो ये है। और फिर उसके बाद जिस तरीके के उसने बयानात दिए हैं कि मुझसे सुफियान ये सारे काम कराता था और आज वो ये सारे काम खुद कर रही है। इसने क्या कहा था कि सुफियान बोल रहा था कि तुमने हिजाब विजाब करके ना, तुमने जो है वो व्यूज़ वगैरह डाउन करा दिए, ये करा दिए, और आज वो हिजाब उसका खुद गायब हो चुका है। उसने यही कहा कि सुफियान कहता था कि तुम जाके सबको रिप्लाई करो, नज्जो आपा बन करो, इस तरीके से तुम इस तरीके से रिप्लाई करो, मुझे गंदा बनाता था ऑडियंस के सामने और खुद वो सही रहता था। और आज क्या हो रहा है, आज भी तो वो रिप्लाई वही तो कर रही है, सुफियान तो नहीं कर रहा है रिप्लाई। तो बात यही है कि जो इल्ज़ाम उसने सुफियान पे लगाए वो ये खुद अभी भी अपने व्लॉग्स में प्रॉपर और रेगुलर बेसिस पे करती हुई नज़र आ रही है। चलो एक बार हो गया, एक बार इंसान भड़क गया, उसका दुख बिल्कुल एक सिंगल पेरेंट का दुख होता है, मैं मना नहीं करती, एक सिंगल पेरेंट बनना आसान नहीं है। वो अपनी बातों से जब उसने पहली बार कहा कि मैं जो है वो किसी और लड़के को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगी, फिर उसने दूसरी बार आके क्या कहा कि हाँ मैं देखूँगी, करूँगी, जो होगा किस्मत का, इसने अपनी बातों को पलटा। लेकिन मैंने क्या कहा, देखो उस वक्त इंसान जज्बात में होता है, जज्बात में इंसान कुछ भी बोल सकता है। औरत को रहते रहते रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे मर्द की नीड है अपनी ज़िंदगी में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गंदी चीज़ नहीं है। अगर वो एक हलाल रिश्ते की तरफ जाएगी तो इट्स ओके, अच्छी बात है, और वो अच्छी बात है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं होगी। तो इसने जो अपने बयानात बदले भी हैं, और जो बयानात लग रहे हैं कि हाँ ठीक है उस वक्त जज्बात में बोले गए थे, हर चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना होता, तो वो हम मानते हैं, वो हम एग्री करते हैं उन सारी चीज़ों से। तो खैर आप लोग क्या कहना है, आई होप वो कमेंट भी क्लियर हो गया, और जो मुझे कमेंट आया था तो मैंने सोचा था मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगी, तो आप लोग मुझे बड़े अच्छे से जो है वो इन सारी चीज़ों को रिप्लाई करते हो या कमेंट करते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छे से उन सारी चीज़ों को क्लियर करके आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू बता सकूँ आप लोग को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।